क्या पैसा हमेशा खुशी खरीद सकता है, या कुछ दौलतें ऐसी होती हैं जो बेमोल हैं? ये कहानी है दो भाइयों की जिनके पास सब कुछ था सिवाय एक ही चीज के। एक साधारण किसान, उसकी जमीन छोटी थी पर उसका मन बहुत बड़ा था। उसके पास दौलत नहीं थी पर संतोष था। परी, पानी पी लो। रामू जी, देखो ये गुड़िया भी कितनी खुश है। आज की मेहनत में कितना सुकून है। उधर रामू का छोटा भाई श्यामू, शहर का सबसे बड़ा व्यापारी। उसके पास इतनी दौलत थी कि वह हर किसी की किस्मत खरीद सकता था। यह रिपोर्ट सही क्यों नहीं है? एक गलती हुई तो तुम्हारा वेतन कटेगा। मेरे साम्राज्य में गलती की कोई जगह नहीं। इतनी दौलत का क्या फायदा जब इस घर में एक पल की शांति नहीं है। रामू अपने गांव में सम्मान कमा रहा था। ये सम्मान श्यामू की दौलत से भी ज्यादा कीमती था। मेरा भाई मुझसे ज्यादा खुश कैसे हो सकता है? उसकी झोपड़ी में मुझसे ज्यादा सुकून क्यों है? मैं इसे उसकी गरीबी से नहीं, उसके संतोष से ईर्ष्या करता हूँ। श्यामू ने रामू को लालच के जाल में फंसाने की योजना बनाई। रामू, तू शहर आ जा। तुझे किसान नहीं, व्यापारी बनना चाहिए। धन्यवाद भाई, पर मुझे अपनी मिट्टी प्यारी है। मुझे यही संतोष है। जब सादगी काम नहीं आई तो श्यामू ने षड्यंत्र किया। देखो रामू, खेती में जोखिम है, शहर में पैसा ही पैसा है। तेरी बेटी के लिए यह सादा जीवन अच्छा नहीं। हमें गांव नहीं छोड़ना चाहिए जी। वो चमक झूठी है, पर परी का भविष्य। श्यामू ने रामू की कमजोरी को पहचाना, बेटी का भविष्य। ठीक है भाई, मैं परी के भविष्य के लिए शहर चलूंगा। रामू दौलत के लालच में नहीं बल्कि फर्ज के दबाव में शहर गया। शहर में रामू को सब कुछ मिला, बड़ा घर, पैसा, पर वहां की हवा में सुकून की महक नहीं थी। ये हवा मेरे गांव की हवा क्यों नहीं है? इतना बड़ा बिस्तर है पर नींद क्यों नहीं आती? मैंने दौलत कमाने की दौड़ में अपनी नींद बेच दी। श्यामू ने रामू को इसलिए शहर नहीं बुलाया कि वह उसे अमीर बनाए, बल्कि इसलिए कि वह उसकी खुशी को तोड़ सके। अब यह भी मेरी तरह दुखी रहेगा। अब इसकी हंसी भी पैसों के ढेर के नीचे दब जाएगी। माँ, मेरी पुरानी गुड़िया कहाँ गई? मुझे यह सब नहीं चाहिए। मैंने अपनी बेटी की खुशी छीनकर उसे ये बेजान दौलत दे दी। ये असंतोष ही मेरा सबसे बड़ा नुकसान है। दौलत के ढेर में दबे रामू को अब एहसास हुआ कि उसने जो सुकून गांव में पाया था वह वापस नहीं खरीदा जा सकता। रामू ने तय किया कि वह इस ईर्ष्या के जाल से बाहर निकलेगा। प्रिय भाई श्यामू, मैंने वह सब कमा लिया जो तुमने मुझे दिया था, पर मैं अपनी खुशी खो बैठा। मैंने जाना कि दौलत कमाना आसान है, संतोष कमाना बहुत मुश्किल। मैं तुम्हें यह दौलत मुबारक करता हूँ और अपनी असली दौलत, मेरा गांव, वापस लेने जा रहा हूँ। रामू वापस लौट आया। उसने अपनी बेटी की हंसी और अपना संतोष वापस पाया। श्यामू ने रामू की दौलत छीनने की कोशिश की, पर अंत में अपनी ईर्ष्या के कारण वह खुद ही असंतोष के जाल में फंसा रह गया। आपको इस कहानी से क्या सीखने को मिला? कमेंट में बताएं।